हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अरुण अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए जो है 25 जनरल अवेयरनेस के टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो करीब पिछले 20 वर्षों से बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मैंने इस वीडियो में उसी क्वेश्चन को शामिल किया है जो करीब बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल के घंटे को दबाना, बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं जब भी लेटेस्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलता हूं मैं आपके क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। बी हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वाधिक संस्थाएं किस देश की है? तो कमेंट करिएगा आप लोग कि भारत में जो है सर्वाधिक संस्थाएं किस देश में है। तो इसका जो देखिए ऑप्शन भारत, नीचे देख लीजिए 3 ऑप्शन, अमेरिका, चीन और रूस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग याद रखिए कि विश्व में जो सर्वाधिक संस्थाएं भारत की हैं, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा, भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा है? तो रेलवे है। ए हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिए कि भारत में जो सबसे बड़ा नियोक्ता है और रेलवे है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हॉलमार्क योजना कब प्रारंभ किया गया था? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि हॉलमार्क योजना जो है कब प्रारंभ किया गया था? 12 अप्रैल 2002 को किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 अप्रैल 2002। तो आप लोग याद रखिएगा कि हॉलमार्क योजना जो है 12 अप्रैल 2002 को प्रारंभ किया गया था। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा। योजना आयोग का अध्यक्ष जो है कौन होता है? जी हाँ दोस्तों, कौन होता है? तो ये जो होता है आपका प्रधानमंत्री होता है। तो ये भी हो जाएगा राइट आंसर। अपना याद रखिए, योजना आयोग का गठन जो है प्रधानमंत्री होता है। तो चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉनों समारोह की गुणवत्ता को कौन प्रदर्शित करता है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि इलेक्ट्रॉनों समारोह की गुणवत्ता को कौन प्रदर्शित करता है? कौन करता है? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ISI मार्क करता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनों समारोह की गुणवत्ता को ISI मार्क जो है प्रदर्शित करता है। ONGC की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, ONGC की स्थापना जो है कब हुई थी? कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ONGC की स्थापना 1956 में हुई थी। तो याद रखिएगा आप लोग कि ONGC की स्थापना जो है 1956 में हुई थी। ए हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? यहाँ दोस्तों कमेंट करिएगा कि भारत का जो है सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो कमेंट करिएगा दोस्तों, इन 3 ऑप्शन से ही बताइए आप कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, कौन है? सूती उद्योग है। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती उद्योग है। सिडबी ऐसा सिडबी की स्थापना जो है कब हुई थी? SIDBI की स्थापना जो है और कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर 1990 को हुई थी। तो ए हो जाएगा राइट आंसर। FCI की स्थापना जो है कब हुई थी? FCI की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि FCI की स्थापना जो है कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 1965 में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1965।
तो आप लोग याद रखिएगा एफसीआई की स्थापना 1965 में हुई थी। नास्डैक कहाँ का शेयर बाजार है? यहाँ दोस्तों कमेंट करिएगा कि नास्डैक जो है कहाँ का शेयर बाजार है, कमेंट करिएगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। तो नास्डैक जो है कहाँ का शेयर बाजार है? अमेरिका का है, तो ए हो जाएगा राइट आंसर। तो चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरकारी आयोग का गठन जो है वो कब किया गया था? जी हाँ दोस्तों, सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? 1983 में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? 1983 में। तो आप लोग याद रखिएगा कि सरकारी आयोग का जो गठन है वो 1983 में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सहकारी बैंक की शुरुआत कब की गई थी, कब हुई थी? जी दोस्तों, भारत में सहकारी बैंक की शुरुआत कब हुई थी? तो ये जो हुई थी आपका 1904 में हुई थी, तो ए हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत में सहकारी बैंक की शुरुआत जो है 1904 में हुई थी। देश में प्रथम तैरता एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? तो देश में प्रथम तैरता एटीएम जो है कहाँ स्थापित किया गया था? जी हाँ दोस्तों, कहाँ किया गया था? ये किया गया था कोच्चि में किया गया था। तो ए हो जाएगा राइट आंसर। तो एकदम याद रखिएगा दोस्तों कि देश में प्रथम तैरता एटीएम जो है कोच्चि में स्थापित किया गया था। देश का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि देश का जो है पहला मोबाइल बैंक कौन सा है, कमेंट करिएगा दोस्तों। तो देश का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा है? तो लक्ष्मी वाहिनी बैंक जो है देश का मोबाइल बैंक है पहला। तो आप लोग याद रखिएगा कि देश का पहला मोबाइल बैंक लक्ष्मी वाहिनी बैंक है। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नरसिम्हा समिति किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि नरसिम्हा समिति जो है वो किससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि नरसिम्हा समिति जो है किससे संबंधित है? बैंकिंग सुधार से संबंधित है। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा कि नरसिम्हा समिति जो है बैंकिंग सुधार से संबंधित है। तो चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ का उच्चतम न्यायालय कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि छत्तीसगढ़ का जो है उच्चतम न्यायालय कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ है? देख लीजिए, ऑप्शन ए तो रायपुर दिया है और दूसरा देख लीजिए नया रायपुर, भोपाल, बिलासपुर। तो कमेंट करिएगा कि छत्तीसगढ़ का उच्चतम न्यायालय कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर। तो चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोपला विद्रोह कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, मोपला विद्रोह कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा कि मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? जी हाँ दोस्तों, बंगाल का विभाजन जो है किसके शासनकाल में हुआ था? इन तीन ऑप्शन से बताइए आप कि बंगाल का विभाजन जो है किस में हुआ, किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। तो आप लोग याद रखिएगा कि बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, कमेंट करिएगा दोस्तों। तो बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हुआ था। तो ए हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा कि बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय बैंकों के सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है? इन दो ऑप्शन से ही बताइए दोस्तों आप कि भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं जो किस देश में है। जी हाँ दोस्तों, किस देश में है? तो यूनाइटेड किंगडम। तो ए हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय बैंकों की शाखाएं जो है यूनाइटेड किंगडम में स्थित है।
दक्षिण भारत गंगा किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, तो क्वेश्चन जो बोल रहा है कि दक्षिण भारत गंगा किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा कि दक्षिण भारत गंगा जो है किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। ए हो जाएगा राइट आंसर। तो आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत गंगा किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि गोदावरी को कहा जाता है। अब देखिए, उसमें तो दक्षिण भारत गंगा लिखा था, लेकिन इसमें देखिए दक्षिण भारत का गंगा लिखा है, तो दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है? इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, इसीलिए मैंने 2 क्वेश्चन को लिया है कि दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है। अगर बोला जाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कावेरी। अगर आपसे बोला जाए कि दक्षिण भारत गंगा किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। तो याद रखिए कि अगर जहाँ का लगा हो तो उसे कावेरी, दक्षिण भारत का गंगा जहाँ का, उसे कावेरी आंसर हो जाएगा। तो चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है किसने करवाया था? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण। जी हाँ दोस्तों, इन 3 ऑप्शन से ही बताइए आप कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है वो किसने करवाया था। जी हाँ दोस्तों, किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। तो ए हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। रामचरितमानस के लेखक कौन है? रामचरितमानस के लेखक कौन है? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो वेद व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास, महावीर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुलसीदास। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा कि रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास जी हैं। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करिएगा। चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इससे रिलेटेड मैं और भी नई नई वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो पर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।